हाँ बोलो। आजाद भाई, मोमिन है? जी नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। चलिए, भाई भी लगता बरेलवी है, या अय्युहन नबी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। तो अच्छा, मैं पूछने लगा आजाद था या साहब, कहाँ से आया? ये लोग हाँ, या ऐड करते हैं? ये बरेलवी कुछ भी कर सकते हैं। ओके। हाँ भाई आजाद साहब, बोलिए। आपको पता है इस बार जो हज में 1000 से ज्यादा हाजी मर गए, इससे, पता है हीट पता है वेव से, हीट स्ट्रोक से। पता है पता ओके, है सर। क्या आपको ये पता है कि कुरान में अल्लाह ने इस घर के बारे में बताया है कि ये प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, अमन की जगह है? वो आपने दिखाया था, मैंने देखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि इसको अमन वाला शहर बना दे। हाँ यही आयत दिखाई ना आपने? जी जी, 2 तो की इसमें तो 125। इसमें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। आले इमरान में ये बात डायरेक्ट लिखी हुई है कि ये जो शहर है वो बिल्कुल अमन वाला है, मतलब प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, जैसा कि आपने हाँ बताया। हाँ तो जब तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना मैंने मतलब जो ऑथेंटिक किताबें उनसे देखा है। जो तफसीर इब्ने कसीर और दुर्र मंसूर वगैरह है, इसमें मैंने इसकी तफसीर देखी है। ये आले इमरान की 97 नंबर की आयत है, 4 की 97 है ये। तो आले उसमें ये इमरान 4 बताया नहीं है, हुआ है 3 कि है भाई। सेफ्टी, हाँ आले वही, इमरान 3 है। सॉरी, हाँ हाँ, आले इमरान की 97 नंबर की आयत है, आप उसे देख सकते हैं। उस दिन अल्लामा साहब ने जो आयत पढ़ी थी ना, पिछली स्ट्रीम में मैंने सुना था, तो 57, वो आले 57 इमरान बोल की रहे आयत हैं, बोल रहे हैं? है। नहीं 97 बोलो, 97। अच्छा 97, हाँ। तो उसमें है जो वो पढ़ रहे थे ना, मन दखला करके। हाँ तो इसकी मैंने तफसीर पढ़ी है, तो इसमें सेफ्टी के माने जो बताए गए हैं कि जैसे जो काबा जो है वो एक ऐसी जगह है जिसको हरम बोला गया, ठीक है। तो हाँ अगर कोई गुनाह कोई व्यक्ति कर भी देगा ना, तो उसके बावजूद भी अगर वो इस जगह पे दाखिल हो गया है तो ये अमन की जगह है, तो वहां पे उसको सजा भी नहीं दी जाएगी, इल्ला ये कि वो वहां से बाहर आ जाए। तो 2-3 तफसीर मैंने पढ़ी है, तो वहां पर कहीं भी मतलब ये जिक्र नहीं है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो इससे बचाया जाएगा, क्योंकि ये माना लिखा हुआ है। बाकी अगर किसी तफसीर में कुछ वैसा लिखा हुआ है जैसा आप बता रहे हैं तो बता सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आजाद साहब, कि ये जो अल्लाह कह रहा है कि ये अमन की जगह है, सिक्योरिटी की जगह है, आप अपना खुद दिमाग चलाओ कि जब अल्लाह ये दावा कर रहा है कि ये सिक्योरिटी की जगह है, तो उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब ये एक सेकेंडरी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जिस आयत को लेकर आप जैसे बोल रहे हैं, तो उसमें जो है उलमाओं ने जो समझा है या जो पहले के नहीं, सलफ उलमा सालिहीन ने तो जो आप समझा लोगों है, को वो हमेशा उसके बेवकूफ हिसाब से मैंने बनाते हैं आपको बताया है। साहिल साहब, भाई। रसूल ने कुछ और समझा। साहिल मैं साहब, रसूल ने कुछ और समझा। रसूल ने हाँ, चलो बताया ये है, भी ले लो। रसूल ने बताया है कि मक्का और मदीना पे की सड़कों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं और उसके अंदर कोई प्लेग दज्जाल नहीं आ सकता। यहाँ पे सिर्फ मदीना लिखा हुआ है, सॉरी गलत वाली खोल दी, मक्का वाली लेके आता हूँ। एक सेकंड, ये ले, बाद में कहेंगे तो सिर्फ मदीना की बात हो रही है। ये ले, मक्का भी आ गया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, देयर विल बी नो टाउन विच अल दज्जाल विल नॉट एंटर एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना में नहीं घुस सकता। एंड देयर विल बी नो एंट्रेंस रोड ऑफ बोथ मक्का एंड मदीना, बट द एंजल्स विल बी स्टैंडिंग इन द रोड, गार्डियंस इज अगेंस्ट हिम, एंड देन मदीना विल शेक विद इनहेबिटेंट्स ट्वाइस। 3 अर्थक्वेक्स आएंगी जो कि उससे ज्यादा की हुई है। अल्लाह विल एक्सपेल ऑल नॉन बिलीवर्स एंड हिपोक्रेट फ्रॉम इट। लो जी, लो भैया, आपकी हदीसों में, कुरान में लिखा हुआ है कि कोई प्लेग, कोई बीमारी इधर नहीं घुस सकती, कोई मसला नहीं इधर घुस सकता।
लेकिन कोविड भी आ गया था, इसमें सब कुछ आ गया था, लोग हीट स्ट्रोक वाली बीमारी से मरे हैं। और हीट स्ट्रोक एक बीमारी है बेसिकली, और उसके अलावा हीट स्ट्रोक खाली बीमारी नहीं होती, हीट स्ट्रोक से आपको फीवर होता है, बट देन यू गेट सिक और आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो भाईजान, आपके मोहम्मद ने तो कुछ और समझा था, आपके उलमा ने कुछ और समझा, क्या करें? बीमारी कौन से लफ्ज का तर्जुमा है सर? सर आपको अरबी आती है? थोड़ी बहुत आती है, बाकी देख लेते हैं, जब ट्रांसलेट कर लेते जो जो उन्होंने प्लेग लिख हैं। दिया बस वो काफी है ना? आपके स्कॉलर्स हैं जो कि जिनको अरबी आती है, जो प्रोफेसर हैं पीएचडी, उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लें, बात खत्म। नहीं तो मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो इसका जो उर्दू तर्जुमा है उसकी बात कर रहा हूँ। उर्दू अंग्रेजी तर्जुमा, कमजोर है मेरी। अंग्रेजी कम, कोई बात नहीं, कमजोरी रहने दें, आजकल यही मिलेगी आपको। तो बेसिकली मसला सिर्फ ये नहीं है तो कि आप मुझे जो बता रहे हैं, आपको, आप किस कुरान तरीके से लाइब्रेरी इसको, वगैरह पर भाई एक सेकंड, बोलिए, आप बोलिए ट्रांसलेशन मेरे बोलिए साथ, बोलिए। ट्रांसलेशन ना खेला करें, वो नहीं मैं खेलता हूँ। ट्रांसलेशन खेलनी है जाके किसी और चैनल पे खेलें, यहाँ पे नहीं हम खेलते ये वाली गेम। अच्छा आजाद भाई, आप खुद सोचो ना यार, आपके उलमा जिस तरीके से आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उलमा को मालूम है कि अगर ये इस आयत की अगर तावील नहीं करेंगे तो उसी मक्का में जो है वो वाकया हर्रा भी हुआ है। उसने यजीद ने जो है वो खून का नंगा नाच किया उधर, उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको, करमाती, कहा कुरमाती जो है उसने वहां पे नंगा नाच किया कत्ल का। उनको मालूम है कि अगर हम ये तावील नहीं करेंगे तो अल्लाह की बात तो वैसे भी झूठी साबित होगी। आप एक इंसान है, आपके पास अकल है, आप खुद सोचो ना, जब अल्लाह दावा कर रहा है कि ये प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, आप खुद सोचो कि प्लेस ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, जहां पे एक इंसान सिक्योर हो। और अगर वहां पे जो हाजी जा रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, उनपे क्रेन गिर जा रही है, कत्लो गारत हो रहा है, हीट वेव्स के वजह से वो ऑर्गन डैमेज हो जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये अल्लाह की बात झूठी है। ये इतना आसान है समझना, आप लोग क्यों नहीं अपना दिमाग लगाते हो प्यारे भाई? अच्छा, दिमाग जो आप लोग लगाते अभी इस समय जो क्यों है? जी सुनिए, पहले मैं एक बात, हाँ मैं पहले एक बात बोलूं, अभी जिस पे बात हो रही थी उसी पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बात कर लेंगे। जो हाँ। अभी जो एडम ने जो वो दिखाई थी ना हदीस 1881 थी ना, 1880, 1881, सही मुस्लिम 1379, तीनों चारों जगह पे और बहुत जगह पे लिखा हुआ है। जी क्या कहना है उस पे? अरे कुछ कहना हाँ है? इसमें हाँ जी जी, इसमें ताउन का लिखा हुआ है और दज्जाल का लिखा हुआ है। ताउन किसे कहते जी हैं? वही फैलने वाली बीमारी कहा जाता बीमारी बेसिकली। है, फैलने वाली बीमारी। अब सिर्फ बीमारी नहीं बोल सकते, नहीं तो उस समय भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय होंगे तो उस समय फैलने भी वाली लोगों को बीमारी, बुखार तो लगता कोविड ही था ना, कोविड ऐसा फैला तो था है ना, नहीं कोविड कि कोविड फैलने फैला था। वाली, हेलो, कोविड फैलने वाली फैलने बीमारी में वाली कोविड बीमारी फैला है था ना। ना? कोविड फैला था ना? कोविड में जी मक्का क्यों जी। बंद किया था? हज क्यों बंद किया था? 5-5 फुट पे लोग क्यों खड़े किए थे? मदीना और मक्का में इतने लोग कोविड से क्यों मरे थे? खत्म हो गई बात। ये भी हजूर की प्रोफेसी तो गलत साबित होगी। फैलने वाली रसूलुल्लाह की बीमारी बात ले भी लो तुम। झूठी, अल्लाह की बात भी झूठी। मैंने देखिए जो जिस आयत से आप ये बोल देते ना, मैंने उसके बारे में आपको केवल बता दिया है कि हमने भी उस बताया वाले ना, के आप अपना तहत जो खुद है ये दिमाग बात चलाओ नहीं आती। नहीं, जैसे भाई। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस आयत के तहत बता रहे थे ना, तो उस वाले हाँ, आयत के तहत ये बात नहीं आती है, ठीक है। मैंने कौन ये सी नहीं एक आती है? मतलब आपको कैसे नहीं बता आती दिया है? नहीं नहीं, कैसे नहीं आती है? जो आप उसको आपने प्लेस ऑफ सिक्योरिटी कह रहे हो, आप उस जगह को प्लेस ऑफ सिक्योरिटी प्लेस कह रहे हाँ हो। वही तो
वही है कि वहां पे कोई चोर या कोई भी अगर एंटर भी हो जाता है तो जब तक वो वहां से बाहर नहीं निकलता है तो वो सिक्योरिटी में रहता है, अमनो अमान में वो होता है। देखो देखो वो देखो मतलब उस जगह की हुर्मत 2196 ये देखो, फाइजा देन व्हेन अच्छा आमनतुम यू आर सिक्योर फमिन देन हुएवर तमत्तना टुक एडवांटेज बिल उमरात इलल हज। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये 196 पे चला गया हूं मैं, 125 को छोड़ दिए, ये देखो। अच्छा एडन साहब, मैं सिर्फ एक पॉइंट रख दूं, आप बताना इसमें भाई का आर्ग्यूमेंट, और इनके अगर इन्होंने अपने आलिमों से आर्ग्यूमेंट लिया है, इससे गया गुजरा घटिया आर्ग्यूमेंट नहीं देखा मैंने। ये कह रहे हैं कि अगर चोर भी वहां पहुंच जाता है तो वो अमनो अमान में वहां पे रहता है। भाई चोर तो अमनो अमान में है, जो हज करने जा रहे हैं उनका अमनो अमान कहाँ गया, उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई? तुमको चोर की सिक्योरिटी की पड़ी है कि अल्लाह चोरों को सिक्योरिटी दे रहा है उधर, वो अमनो अमान में है, और जो उसके लिए जिंदगी भर का पैसा खर्च सुनिए करके आ सुनिए, रहे हैं, अभी आपने ना अल्लाह उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहा। आपने ना पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने ये आपको बताया है कि जो आप बार बार जैसे अमन बोल रहे हैं ना, तो अमन जो है उसको इस लिहाज से बोला गया है कि वहां पर खूरेजी वगैरह नहीं की जाएगी, चाहे अगर चोर तो भी घुस जाएगा, वो जो औरत ने वहां डांस पर किया ये था, काम नहीं किया जो जाएगा। औरत ने डांस किया था मक्का के आगे, उसको पकड़ के मारा क्यों गया मक्का में? छित्रोल क्यों किया गया उसी के साथ? अरे अमन कहाँ गया उस औरत का? हाँ तो एडम साहब, ये तो बात की ये बात तो है। हरम की एक जगह है, मिनट, वहां पे ऐसा नहीं कर यार सकते। आजाद आजाद, एक मिनट एडम साहब, ये तो बात की बात है। यजीद ने तो वहां नंगा नाच किया कत्लो गारत का। ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं होगा, मारा मारी नहीं होगी, कत्लो गारत नहीं होगा। इस वो तो लिहाज से भी जो है आयत गलत साबित हो रही है। हाजियों को पकड़ के कत्ल किया और उसको उसी के अंदर डाल दिया, हाँ, कुएं के अंदर, कुएं के जमजम के। अंदर। हाँ भाई, कोई भी लिहाज से आप ले हाँ लो। हाँ हाँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अब मेरे को बोलने दोगे तभी तो होगा कुछ। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मक्का है या जो मदीना है, जो दो हरमैन बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप सल्लम की ओर से ये बताया गया है कि यहाँ पर मतलब ये एक ऐसी हरम की जगह है कि आप यहाँ पर खून रेजी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहां पे कोई कर नहीं सकता है। मतलब लोगों को बोला हुआ है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मत करना, और कोई करना चाहता है तो वो करता है, और फिर उसके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। मतलब उसको हरम की जगह बनाई हुई है जी। फिर उसको आप प्लेस ऑफ सिक्योरिटी नहीं कह सकते। इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी देन। भाई देखो, अब देखो, अब आपका आप क्लेम है खुद प्लेस से ही ऑफ कोई फैसला सिक्योरिटी है, करोगे और आके कोई वहां पे आपकी सिक्योरिटी भी नहीं है, कत्लो गारत भी कर रहा है, देन यू कैन नॉट कॉल इट प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। सिंपल सा मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जो आयत आप लेकर आए थे, तो उसका जो है पुराने से पुराने आलिमों ने यही उससे मतलब लिया हुआ है। बाकी गलत है वो, मतलब गलत है। आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? अपने दिमाग के हिसाब से आपकी ये आयत जो है वो सही बैठ रही है या गलत बैठ रही है, वो बताओ। आलिमों को छोड़ दो अभी, आप अपने दिमाग से बताओ कि जो आलिम जो बोंगिया मार रहे हैं, क्या इस पे फिट बैठती है कि अल्लाह उसको प्लेस ऑफ सिक्योरिटी कर रहा है? कौन? अल्लाह। तो ये तरीके, तो ये पैटर्न तो आप ही का है ना, कि आप ही बार बार बोलते हो ना कि आप जो कदीम उलमा है या मुफस्सिर वगैरह गुजरे हैं, बोलेंगे तो उनकी मानेंगे ना किताबें भाई। पढ़ते हैं, तो हमें सब पता चल जाता है भाई सही बोलेंगे तो मानेंगे ना, गलत बोलेंगे तो कैसा मान लेंगे? आप अपना दिमाग लगा के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आजाद भाई, सुनो लास्ट, आप बार बार अभी अब ये खुल्लम आजाद भाई, नहीं, एक मिनट, कुछ भी मैं गोल गोल नहीं पा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि खुल्लम मैदान आप कैसे किसी को दोगे? यार बात सुनो यार, वो खुद से ही सब चीज का मतलब निकाल ले। ओए चुप करो, खुद से नहीं निकालते। तुमने जो बात की है इसमें भी इख्तलाफ है। ये जो बात की है तुमने, कुर्तुबी की बात की थी, कुर्तुबी में इस चीज पे इख्तलाफ है। ये देखो, तुमने मसला नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा ही नहीं है। तुमने मसला नंबर 2 को पढ़ो तो कहते हैं कि इस्तदलाल ये था कि चोर पर हरम में हदूद कायम नहीं की जाएगी, यानी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा हरम के अंदर, अगर वो हरम में पनाह ले ले, इस आयत की वजह से। लेकिन बैतुल्लाह में दाखिले से अमन दो और सही हराम, लेकिन ये मनसूख है
क्योंकि इसमें इत्तफाक है कि बैतुल्लाह में कत्ल नहीं किया जाएगा और बैतुल्लाह से बाहर कत्ल किया जाएगा, और इसमें भी इख्तलाफ है कि हरम में भी कत्ल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो भाई आपके स्कॉलर्स को भी नहीं पता कि इस आयत का क्या मतलब है, सारे स्कॉलर आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। सो डोंट टेल मी कि कुर्तुबी ने आपको एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट दे दिया है, वहां पे ऑलरेडी इख्तलाफ है कि किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, होएगा या नहीं होएगा, इख्तलाफ है इसके ऊपर। झूठ क्यों बोलते तुम लोग झूठे बहुत हो यार। भाग गया है बंदा, भाग गया। उसने कहा भाग ले गए, भी झूठ काम पकड़ा गया, भारी हो भाग गया गया। ना। उसने कहा ये तो झूठ अच्छा, पकड़ दिया, लेकिन तो ये सामने लोग खोल दी। एडम साहब, ये लोग खुद क्यों नहीं दिमाग लगाते? आप सोचिए कि एक, यानी दुनियावी लिहाज से भी अगर आप देखेंगे कि जो टॉप जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, वो अगर कहे कि भाई हमने एक जगह बनाई है और ये प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, आप बताइए कि इसका क्या मतलब होगा जब वो कहे कि ये प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है। मींस ये यहां पे सिक्योर हाउस प्राइम है। मिनिस्टर एग्जांपल ले ले, हाँ ये जगह सिक्योर है, हमने इतना बंदोबस्त कर दिया इधर कि कोई इसमें दाखिल होके गलत काम कर ही नहीं सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही मतलब सर होगा ना प्लेस ऑफ बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल का। बिल्कुल हजरत, बिल्कुल हजरत। तो इनको ये अक्ल नहीं है कि वो तो इंसान बना रहे हैं, और यहां पे जो दावा कर रहा है वो तो अल्लाह है, रब जिसको ये मान रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए? 10 टाइम्स। अनलिमिटेड टाइम्स एडम साहब, अरे अच्छा, अगर वो रब है तो। अच्छा चले, अगर आप अनलिमिटेड कहते हैं तो ठीक है। यार साहिल ते बोंगी है बिल्कुल, और इसी वजह से उलमा का इख्तलाफ है। मैंने कहा यार कुर्तुबी ने एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट कैसे दे दिया? कभी कुर्तुबी ने तो आज तक कभी एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट नहीं दिया, ये कैसे कुर्तुबी को कह रहा है किसने वर्डिक्ट दे दिया? मैंने खोल के देखा, उतनी देर में पता लगा कि रहा वर्डिक्ट होते के अंदर इख्तलाफ है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि इतने सारे जो टॉपिक हमने उठाए, और उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इररेफ्यूटेबल होते हैं, जिसको रेफ्यूट नहीं किया जा सकता, उसमें से ये एक है। और एकदम आसान है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। तो जो बिल्कुल सही मोमिन फरमा रहे हजरात, हाँ, जिसका थोड़ा सा एक 1 सेंट भी अगर दिमाग चलता हो, एकदम आसान है समझना कि किताब झूठी है, ये कोई रब नहीं है,